हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर में किशोरावस्था के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था को देखे थे, बाल्यावस्था का अर्थ और परिभाषा देखे थे, उनकी विशेषताओं को भी देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, प्रत्येक यूनिवर्सिटी को बीएड करने वाले जितने भी छात्र हैं उससे संबंधित जो है किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न जो है पूछता ही है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और जो साथी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी पेपरों को बहुत ही अच्छे ढंग से और आसान भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं, आज किशोरावस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है। किशोरावस्था को हम लोग इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो इस टाइप से पूछा जाता है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को लिखें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किशोरावस्था का अर्थ। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। किशोरावस्था का अर्थ लिखना है सबसे पहले, यानी कि मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था का अर्थ, ठीक है। किशोरावस्था से तात्पर्य होता है 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। किशोरावस्था का तात्पर्य है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में कई प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे परिवर्तन काल यानी ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। देखिए, यानी कि 12 से लेकर 18 वर्ष यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में, यानी कि किशोर एवं किशोरियों में, बालक एवं बालिकाओं में कई प्रकार के जो है परिवर्तन देखने मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग परिवर्तन का काल कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। सीटेट के एग्जाम में पूछता है कि परिवर्तन का काल किसको कहा जाता है, तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। एडोलसेंस को परिवर्तन का काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें बालक तथा बालिकाओं में यौनाचरण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, कई ग्रंथियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इस अवस्था तक जैसे ही पहुँचते हैं तो वो बालक एवं बालिकाओं में, है ना, यानी कि 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की अवधि जो होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। 12 से 18 भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस अवधि में जो है बालक बालिकाओं में जो है आंतरिक रूप से जो है कई सारे ग्लैंड यानी कई सारी ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसीलिए इसे हम लोग टीन एज कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टीन एज कहते हैं, ठीक है। यानी टीन एज जो होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग टीन एज कहते हैं। इस अवस्था में बालक घर से बाहर साथियों के साथ समय बिताता है। इस अवस्था में जो है बालक अपने घर से ज़्यादातर समय जो है बाहर ही रहते हैं, वो अपने साथियों के साथ जो है अधिकतर समय बिताते हैं। किशोरों में सामाजिक मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। किशोरों में जो है समाज के प्रति जो है एक मनोवृत्ति, समाज को समझने लगते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सुनहरा काल कहते हैं, यानी गोल्डन एज कहते हैं। गोल्डन एज जो है किसको कहा गया है? किशोरावस्था को कहा जाता है। देखिए, इससे पहले अभी आया परिवर्तन का काल। परिवर्तन काल भी किशोरावस्था को, गोल्डन काल यानी सुनहरा काल भी जो है किशोरावस्था को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस अवस्था में किशोरों में सामूहिक विकास चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यानी इस अवस्था में जो है बालकों का सामूहिक विकास जो होता है, सामूहिक विकास का मतलब जैसे खुशी हो गया, हर्ष हो गया, दुख हो गया, प्यार हो गया, है ना, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, ये सभी जो है सामूहिक विकास होता है। इस अवस्था में जो है बालकों में अधिक हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में क्रोध अधिक होता है, वो तुरंत जो है क्रोध आ जाती है, वो जो है माता पिता का बात नहीं मानता है, वो अपनी बातों पर जो है कायम रहता है। इसीलिए जो है इस अवस्था में जो है सामूहिक विकास जो होती है वो चरम सीमा पर रहती है, ठीक है। यौनारंभ के दौरान लंबाई में सबसे अधिक एकाएक परिवर्तन होता है। इस अवस्था में जो है, यानी कि यौनारंभ यानी कि किशोरावस्था को हम लोग यौनारंभ भी कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है, यानी इस अवस्था में जो है बालक एवं बालिकाएं जो एकाएक जो है लंबा हो जाते हैं। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां की, अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है। इस अवस्था में व्यक्तियों में कल्पनात्मक सोच, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में जो है बालकों की लंबाई होने का कारण है उसके हड्डियों में जो है वृद्धि हो जाना, या उसमें कल्पनात्मक सोच, उसमें जो सोचने की, समझना, समस्या समाधान करने की क्षमता जो है उसमें उत्पन्न हो जाती है। बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक यानी कि लॉजिकल
रीजनिंग जो है इन लोग में जो है चिंतन तर्क करने की समझने की क्षमता जो है इस अवस्था में जो है बालक बालिकाओं में जो है विकसित हो जाती है। इसीलिए हम लोग देखें किशोरावस्था का अर्थ होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन देखने मिलते हैं, इसलिए इसे हम लोग परिवर्तन का काल कहते हैं। इसे हम लोग गोल्डन एज यानी सुनहरा काल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किशोरावस्था की परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था की परिभाषाएं सबसे पहले दिया था स्टर्नले हॉल ने। स्टर्नले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यानी किशोरावस्था जो होती है एक संघर्ष की अवस्था, एक तनाव की अवस्था, एक तूफान की अवस्था, एक विरोध की अवस्था, ये बात कही थी स्टर्नले हॉल ने। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज जो कहा जाता है वो किशोरावस्था को कहता है, ये बात कही थी स्टर्नले हॉल ने। ठीक है, आगे दूसरा नंबर परिभाषा है बेलियर, जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था हर एक व्यक्ति का वो जीवन का काल होता है जो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल होता है। यानी कि ये जो होता है किशोरावस्था जो होता है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो ब्रिज है इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, यानी बाल्यावस्था जो होता है वो आपका 6 से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, फिर किशोरावस्था होता है 12 से लेकर 18 तक होता है, और फिर प्रौढ़ावस्था जो होता है 19 से लेकर 35 तक होता है। तो ये जो है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का जो काल है वो किशोरावस्था कहा है बेलियर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है करो एवं करो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करती है। किशोर ही जो है वो वर्तमान शक्ति जो अभी वर्तमान शक्ति या भावी आशा को ये प्रस्तुत करती है, क्योंकि युवा ही जो है आगे बढ़ के हमारे जो है देश को आगे बढ़ते हैं, इसलिए कहा जाएगा किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगला है जॉ सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इसमें जो है मनुष्य जो है बाल्यावस्था से किसकी ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर यानी मैच्योरेशन की ओर बढ़ने वाली अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। ये बात कही थी जॉसिल्ड के अनुसार। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं कि कौन कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था की, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक नंबर शारीरिक विकास, एक नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, शारीरिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास जो है सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास बहुत अधिक तेज़ी से होता है, लंबाई बहुत तेज़ी से होता है। शारीरिक विकास के फलस्वरूप किशोरों में आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका हड्डी की लंबाई बढ़ता है तो शरीर का भी जो है उनकी लंबाई में वृद्धि होता है, इसलिए इसमें जो है क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा नंबर में परिवर्तन काल, यानी कि किशोरावस्था को परिवर्तन काल कहा जाता है, ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। ये विशेषता है। किशोरावस्था में परिवर्तन का काल कहा जाता है। लड़कों एवं लड़कियों में कई ग्रंथियाँ आंतरिक रूप से उत्पन्न होने लगती है, जिससे लड़के एवं लड़कियों में गुप्तांगों में घने बाल उग जाते हैं। लड़कों की चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आते हैं। लड़कियों की छाती पर पर्याप्त उभार, आवाज़ पतली, तीक्ष्ण एवं मधुर बन जाती है। ये सभी जो है हम लोग देखते हैं किशोर एवं किशोरियों में, यानी बालक एवं बालिकाओं में ये सभी जो है विशेषताएं विकसित होती है। ठीक है, वो लड़कों को आवाज़ भारीपन, गंभीरता आ जाती है। वहीं लड़कों का जो आवाज़ है वो भारीपन आ जाता है, जबकि लड़कियों का जो आवाज़ वो पतले, तीक्ष्ण और मधुर होती है। ठीक है, लड़कियों में मासिक चक्र शुरू हो जाता है। इस अवस्था में लड़कियों में जो है मासिक चक्र भी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये परिवर्तन काल जो है ये किशोरों में आती है जो विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नंबर में मानसिक विकास एवं परिवर्तन। किशोरावस्था में मानसिक विकास काफ़ी अधिक होता है। इसमें तार्किक चिंतन, सूक्ष्म और गहन विचार शक्ति विकसित हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क का लगभग क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस अवस्था में जो है मस्तिष्क का जो पूर्ण रूप से जो है लगभग जो है विकसित हो जाता है। इसमें तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता जो है, गहन करने की क्षमता इस अवस्था में अधिक होता है। इसलिए मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर में देखते हैं सामूहिक विकास एवं परिवर्तन, इमोशनल डेवलपमेंट एंड चेंजेज। किशोरों में किशोरावस्था तथा सामूहिक विकास पूर्ण हो जाती है। इसमें चिंता, प्रेम, भय, ईर्ष्या एवं क्रोध आदि सभी संवेग शिखर पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में जो है प्रेम, चिंता, भय, ईर्ष्या, क्रोध ये सभी जो है बहुत अधिक इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में पाई जाती है। इस अवस्था में संवेग नियंत्रण अधिक और क्रोध आ जाता है। इस अवस्था में जो है क्रोध भी आ जाता है जब कोई उनसे
अनुचित रूप से व्यवहार करता है तो किशोरों में आत्मचेतन, आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें जो है किशोरों में जो है आत्मचेतन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान अत्यधिक वृद्धि इस अवस्था में हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 5वां नंबर में हम लोग देखते हैं परिकल्पनात्मक सोच, हाइपोथेटिक थिंकिंग। ठीक है। परिकल्पनात्मक सोच क्या होता है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में ये विशेषता है कि इसमें कल्पनात्मक सोच विकसित हो जाती है। ये अपने अधिकांश समय स्वप्न देखने में व्यतीत करते हैं। ये जो है अपने अधिकांश समय जो है स्वप्न देखने में, यानी कि उन्हें जो है बाहरी चीज़ें जो है ज़्यादा उन्हें जो है आकर्षित करता है, इसलिए वो जो है क्या करें, काल्पनिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर वो अपनी आंतरिक शक्तियों का वो क्या करने लगते हैं, विकास करने लगते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखिए परिकल्पनात्मक सोच जो है इस अवस्था में विकसित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर में देखते हैं विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र में किशोरों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्र एवं विद्रोह की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यानी इस अवस्था में जो है बच्चे जो है, यानी बालक एवं बालिकाएं जो है तुरंत जो है छोटे छोटे बातों में जो क्या करने लगते हैं, वो गुस्सा आ जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं। तो इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। इस अवस्था में किशोर अंधविश्वासों में की जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है। 7वां नंबर में स्वाभिमान की भावना देखते हैं। किशोरावस्था तक बालकों में आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह विकसित हो जाती है। किशोर स्वाभिमानी होते हैं, वो किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं या करते हैं। ठीक है। और लास्ट नंबर हम लोग देखें 8वां नंबर में समाजीय विकास। किशोरावस्था में समाजीय विकास पूर्ण हो जाती है, वो समाज के बनाए गए नियमों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 8 को विशेषताएं देखें। ठीक है। कि शारीरिक परिवर्तन काल, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, परिकल्पनात्मक सोच, विद्रोह की प्रवृत्ति, स्वाभिमान की भावना, सामाजिक विकास, ये सभी जो है किशोरावस्था की विशेषताएं था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को किशोरावस्था का ये जो टॉपिक था समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।